आज की डेट में लगभग सभी के पास क्रेडिट कार्ड है और कभी इमरजेंसी में अगर आपको कैश की जरूरत पड़ जाती है और ये जो पॉकेट में आपके क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है आपके बहुत काम आ सकता है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसा इंस्टेंटली जरूरत पड़ने पर कभी भी कैसे ट्रांसफर कर सकते हो और वो भी बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर। आज की इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं वो इतना यूनिक है कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से करते हैं तो आप पर जो चार्जेस लगते हैं क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने का उस पर आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा। कैसे डिस्काउंट मिलेगा, कितना कम चार्ज आपको कैसे लग सकता है, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। देखो, कार्ड से पैसा निकालना आपको तभी पड़ता है जब आपको इमरजेंसी होती है और इमरजेंसी का मतलब होता है कि भाई तुरंत पैसा मिल जाए। तो इंस्टेंट अगर आप पैसा चाहते हो, कुछ ही घंटों में आपको चाहिए कि आपका क्रेडिट कार्ड से पैसा निकलकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सहायता के लिए एक लिंक दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे आपके मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में और यहां से गो पैसा के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद आप इसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन ओपन होने लगेगा। यहां पर एक बैनर आपको दिखाई देगा जहां पे सबसे लास्ट में ग्रैब ऑफर लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना होता है लॉगिन करने के लिए, तो आप यहां पे कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इतना करोगे तो अब यहां पर आपके मोबाइल फोन में जितने भी ईमेल आईडीज हैं, लॉगिन है, वो सब निकल कर आ जाएंगे। अब यहां से आपका ईमेल आईडी आप चूज कर लीजिए। उसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और फिर कुछ इस प्रकार से ये गो पैसा एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि हमें अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है और हम चाहते हैं कि हमें ट्रांसफर करने पर कैशबैक भी प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टेंट मनी वाला ये ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ओके लेट्स गो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसको अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका ये मोबाइल नंबर आ रहा है, इसको आपको वेरीफाई करना होता है, तो आप इस मोबाइल नंबर को चूज कर लीजिए एंड कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका पूरा नाम एंटर करना है एंड देन यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू कर देंगे। अब देखो, यहाँ पर कुछ मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं आपके क्रेडिट कार्ड को आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए, और यहाँ पर ये जो ऊपर के साइड में लिखा हुआ है विद लोवेस्ट फी अप टू 2%। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन इस एप्लीकेशन के थ्रू फ्री में हो जाए और हमें कैशबैक भी प्राप्त हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे ट्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे एंटर अमाउंट का ऑप्शन बनकर आ जाएगा। अब जैसे कि हमें हमारे क्रेडिट कार्ड से अभी 30,000 रुपये का बैलेंस विड्रॉल करना है, निकालना है, जो कि हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने 30,000 रुपीज़ एंटर कर दिए हैं। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब देखो एंटर रिसीवर डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपको किस बैंक अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर करना है, उनकी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। अब देखो, एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आप अपने खुद के क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कैश को निकालना चाहते हैं, तो आपको अपने अकाउंट की डिटेल यहाँ पे एंटर नहीं करनी है। आपको अपने घर में किसी भी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल एंटर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड की डिटेल एंटर कर सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जिस नाम से क्रेडिट कार्ड है उसी नाम का अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, आपको अदर किसी डिफरेंट पर्सन का आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल डालनी होती है। तो यहाँ पर हम रिसीवर फुल नेम एंटर करेंगे एंड देन उनका मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि रिसीवर बैंक अकाउंट नंबर, और दोबारा से यहाँ पे अकाउंट नंबर को एंटर करके कंफर्म कर देंगे। IFSC कोड एंटर करेंगे एंड देन जिनका अकाउंट यहाँ पर आपने एंटर किया है उनका पैन कार्ड का नंबर भी आपको एंटर करना होता है। अब यहाँ पर बात आपको यही ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल आप अपनी खुद की एंटर नहीं करनी है। अगर आपका खुद का क्रेडिट कार्ड है तो आपको अपनी खुद की डिटेल्स यहाँ पर एंटर नहीं करनी है, आपको किसी अदर पर्सन की एंटर करनी है जिसके खाते में आप पैसा पहुँचाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद फाइनली इसको आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी पेमेंट समरी दिखाई जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपने एजुकेशन फ़ी चूज़ किया है, अमाउंट 30,000 है हमारा, जिनके अकाउंट में हम पैसा भेजने वाले हैं उनका नाम और अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर हमें शो कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट टू बी ट्रांसफर 30,000 लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर आप चार्जेस देख लीजिएगा, लगभग 2% प्लस टैक्सेस यहाँ पर लग रहे हैं, जिसका चार्ज होता है 708 रुपया। अब जैसे कि मैंने अभी बात करी थी कि आपका ये ट्रांजैक्शन बहुत ही मिनिमम अमाउंट पर हो जाएगा, बहुत ही कम ट्रांसफ़र परसेंटेज यहाँ पर आपको लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 708 रुपये का चार्ज हमें लग रहा है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कूपन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो कूपन आपको शो कर रहा है, ये कूपन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसी कूपन को आप यहाँ पर आपको एंटर करना है। इस प्रकार से इस कूपन कोड को एंटर करने के बाद अब आप इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई
अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कूपन सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है और 25% का यहाँ पर आपको ऑफ मिल चुका है। ऑफ में आप देखेंगे 150 रुपीज़ यहाँ पर आपको इसका डिस्काउंट आपको मिल चुका है। अब देखो एक बात मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, टोटल अमाउंट जो पेबल रहेगा वो 30,531 रुपये रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चार्जेस यहाँ पर आप पर लग रहे थे 2% प्लस टैक्सेस, उसमें आपको 150 रुपीज़ डिस्काउंट मिल चुका है इस कूपन के माध्यम से। तो इस कूपन को एंटर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे तो 3% से ज़्यादा ही आप पर चार्ज लगेगा। यहाँ पर आपको दो बड़े बेनिफिट मिल रहे हैं। पहला तो यह है कि 2% प्लस टैक्सेस में आपका काम हो रहा है, एंड देन यहाँ पर 25% का डिस्काउंट भी इस कूपन के माध्यम से आपको मिल रहा है। तो टोटल अमाउंट आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं वो 30,531 रुपये ही पे करने पड़ रहे हैं। अब जैसे कि मैंने शुरू में बात करी थी कि आप इंस्टेंट अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। वो कैसे करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड ट्रांसफर में अगर आप चाहते हो कि आपको कोई इमरजेंसी नहीं है और 48 आवर्स के अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं 2% फी ही आप पर लगेगी। अब देखो इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एप्लीकेशन पर इंस्टेंट मनी ट्रांसफर की सर्विस बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। तो अभी फिलहाल तो 48 आवर्स के अंदर ये पैसा आपको मिल जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू सेंड वाले उस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको कुछ ही सेकंड्स का वेट करना होता है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद अब यहाँ पर कार्ड्स वाला ये जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको आपके कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, एंड देन आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा। अब इसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, यानी कि बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही सेकंड्स के लिए आपको यहाँ पे वेट करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन से आपके साथ या किसी के साथ भी कोई किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो पाए, इसके लिए यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑन होल्ड लगा दिया गया है। इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफ़र ऑन होल्ड लिखा हुआ है, वेरीफाई नाउ वाला बटन भी दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि 100 रुपीज़ आपको पेमेंट करनी होती है। वो पेमेंट कैसे करनी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि आपके कार्ड का वेरिफिकेशन करने के लिए एक लिंक आपको भेजा जाता है। उस लिंक के थ्रू आप 100 रुपीज़ की गो पैसा को पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो 100 रुपीज़ का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में, आपके क्रेडिट कार्ड में वापस भी कर दिया जाता है। बट ये जो 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन होता है वो सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई करने के लिए होता है। वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी के नंबर पर भी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, उसको वहाँ से उनको यस कर देना होता है। दोनों तरफ से कंसर्न मिलने के बाद ही आपका पेमेंट रिलीज होता है आपके बैंक अकाउंट में। ये जो कंपनी की तरफ से इसलिए लगाया गया है ताकि किसी के साथ कोई भी किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो पाए। इतना सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आपका ये जो पेमेंट है अपने क्रेडिट कार्ड से निकालने की जो कोशिश की है वो आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से मोबाइल फोन के माध्यम से आप कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, बहुत ही सिक्योर तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, बहुत ही काम की वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।